और बाकी तो कई मुझे लग रहे हैं, सोनावाल जी अभी अभी मेंटोरशिप में आए, प्रसाद जी अभी अभी मेंटोरशिप में आए, राइट। और बाकी काफी लोग हैं वो पुराने, सुधीर जी अभी अभी मेंटोरशिप में आए। ठीक है, 4-5 लोग मुझे दिख रहे हैं। तो जनरली हम कैसे करते हैं, हम मंडे, वेनसडे और फ्राइडे हमारा सुबह 11 साढ़े 11 जो भी है, ट्रेड मैराथन होता है। आज का रिकॉर्डिंग हो गया है, मैं अभी ये लेक्चर होने के बाद वो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। उसके बाद में ट्यूसडे और थर्सडे 8:30 वी फोकस ऑन बेसिक स्टफ, बेसिक लेक्चर्स। बेसिक लेक्चर्स यहाँ पे रिपीट होते हैं, 4-5 लेक्चर है, 5-6 लेक्चर है मैक्सिमम। 4 ही लेक्चर है एक्चुअली, पर वो हर 2 वीक में रिपीट होते रहते हैं। और सैटरडे संडे वी फोकस ऑन थोड़ा सा हायर चीजें, कि कोई ट्रेडिंग सिस्टम्स हो, पैटर्न ट्रेडिंग हो, टॉप डाउन अप्रोच हो, एनालिसिस हो, क्रेडिट स्प्रेड हो, डेबिट स्प्रेड हो, ऑप्शन बाइंग हो, निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, जो भी है। तो सैटरडे संडे हम थोड़ा सा एडवांस ट्रेडिंग की बात करते हैं और एडवांस चीजें सीखते हैं। दैट इज हाउ वी वर्क। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा बेसिक लेक्चर है। शायद आप में से कई लोगों ने ये बेसिक ऑलरेडी आपको समझा होगा, बट फिर भी आप यहाँ पे आए हो तो इट इज अ नाइस थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सो जो लोग फ्रेश है एकदम, उनके लिए ये लेक्चर है। और कुछ 2-4 चीजें इसमें भी आ जाएगी, नई चीजें। तो मैं जब लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा अबाउट ट्रेडिंग, मे बी यू विल गेट सम इंसाइट्स। ट्रेडिंग बेसिक्स। पहली चीज हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में काफी अंतर है। ट्रेडिंग इज मोर अबाउट बिजनेस, सो इट इज अ, इन्वेस्टिंग इज स्मार्ट सेविंग, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। एंड ट्रेडिंग इज अबाउट स्मार्ट बिजनेस, जहां पे आप स्पेकुलेट करते हो कि मार्केट या कोई स्टॉक यहाँ से यहाँ पे जाएगा, रादर की यहाँ पे गिरेगा, और यहाँ से यहाँ पे गिरेगा, रादर की यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो आप लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड लेते हो। सो इट इज मोर ऑफ अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। दैट इज फर्स्ट थिंग। यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूरी है। यहाँ पे आपको बस ऐड करते जाता है डीप पे, और अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म सेविंग करना है। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट दो फैक्टर्स है। अभी जब वेन वी कम टू ट्रेडिंग, एज वी नो, वी आर हैविंग इंट्राडे एंड स्विंग पोजिशनल। वी विल कम टू टेक्निकल्स ऑफ इट, कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है क्या। जब हम टेक्निकल ट्रेडिंग करेंगे, प्रशांत जी भी आगे, वो टाइम हम उसकी बात करेंगे, इंट्राडे और इस पे स्विंग और पोजीशन। इंट्राडे का मतलब हम कोई भी पोजीशन लेते हैं तो आज के आज काटते हैं। मैक्सिमम 3:15 बजे तक हमें टाइम रहता है। स्विंग पोजिशनल वी कैन कैरी टुमारो, डे आफ्टर, दैट इज स्विंग पोजिशनल। वी ऑल नो दैट। नाउ आज का जो टॉपिक है मेनली थोड़ा सा बेसिक टॉपिक है, कि आपको समझना है कि चार्टिंग का बेसिक। हमारे यहाँ पे और एक लेक्चर होता है जहाँ पे हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग व्यू को भी समझते हैं। तो वो लेक्चर भी होगा जहाँ पे आपको लाइन कैसे मारना है, वहां से मैं सिखाऊंगा। डोंट वरी, आज सिर्फ आपको बेसिक समझना है। बेसिक की चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, और कैंडल क्या चार्ट क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है। तो बेसिकली जब हम स्कूल में गए तो हमने इस तरह के चार्टिंग किए है, चार्ट निकाले, सभी ने निकाले स्कूल में कभी ना कभी। चार्ट, चार्ट का वास्ता आया है कि दिस इज आवर चार्ट। और हम इस तरह से लाइन चार्ट मारते हैं, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सो इस तरह से आपका एक लाइन चार्ट रहेगा। स्टॉक मार्केट में भी आपका सेम चार्ट होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि ये जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाती है। सो बेसिकली इट बिकम्स लाइक दिस।
जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो भी है, दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है, हमारे पास हर महीने के लिए, दिस इज लाइक मंथ, ये कोई स्टॉक देख रहे हो आप जिसकी मंथली रेट है, मंथली एसबीआई का स्टॉक है, मंथली रेट है कि वो 500 पे था, 600 पे गया, 490 पे गया, 500 पे आया, 600 पे गया, 700 पे गया, 550 पे आया, और वो घूम रहा है। सो दिस इज रेट, दिस इज प्राइस, एंड दिस इज टाइम, प्राइस अगेंस्ट टाइम, ये मंथ है और ये प्राइस है। हम मंथली चार्ट देख रहे हैं नाउ। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दिख रही है कि मंथली का क्लोजिंग रेट, हमें ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अगर हमें डिटेल जानना है कि सपोज सितंबर महीना है, तो सितंबर महीने में प्राइस हाईएस्ट क्या थी, लोएस्ट क्या थी, कहाँ चालू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, ये सितंबर महीना है, तो हमें नहीं समझेगा, हमें शायद वीकली या डेली पे जाना पड़ेगा। तो जो जापानीज लोग हैं, तो जापानीज लोगों ने एक होशियारी दिखाई, उन्होंने कैंडल का कंसेप्ट लाया, जिसको बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल। तो कैंडल का कंसेप्ट ये है कि आप रादर देन अ पॉइंट, यहाँ पे अगर ये कैंडल बार रखोगे तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा वही चार्ट पे विदाउट चेंजिंग द टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल रख देते हैं सपोज, तो आपको, ये सपोज फरवरी है, जिस फरवरी 2023, राइट, सो इट विल टेल यू हाईएस्ट प्राइस इन द फेब्रुवरी, लोएस्ट प्राइस इन द फेब्रुवरी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। जो ग्रीन कैंडल होता है, ग्रीन का मतलब है बढ़ना। आई थिंक आप में से लगभग 99% लोगों को पता होगा, फिर भी एज्यूम कि कोई एक होगा जिसको नहीं पता। सो इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू लाइक दैट। ग्रीन का मतलब है बढ़ना, रेड का मतलब है घटना। तो ग्रीन कैंडल होती है, उसका ओपन नीचे रहेगा, क्लोज ऊपर रहेगा, और ये लोएस्ट प्राइस रहेगी, ये हाईएस्ट प्राइस रहेगी ऊपर। रेड कैंडल में भी सेम है, ऊपर हाईएस्ट नीचे लोएस्ट। सिर्फ रेड में ऑब्वियसली प्राइस घटी है, तो ओपन ऊपर रहेगा और क्लोज नीचे रहेगा। दिस इज नथिंग बट कैंडल। तो आप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो आपको फायदा क्या हो रहा है कि आपको जनवरी में यहाँ पे सिर्फ जनवरी का क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है, पर यहाँ पे अगर कैंडल डाली तो आपको फरवरी का चार चीज दिख रहा है। फरवरी में प्राइस ओपन कहाँ पे हुई, एसबीआई की, यहाँ पे ओपन हुई ये प्राइस पे। क्लोज कहाँ पे हुई, हाईएस्ट क्या था, लोएस्ट क्या था। सपोज यहाँ पे मैंने एक कैंडल डाल दी अगस्त की, तो आपको समझेगा कि अगस्त की लोएस्ट प्राइस क्या थी, हाईएस्ट प्राइस क्या थी, अगस्त का ओपनिंग प्राइस क्या था, अगस्त का क्लोजिंग प्राइस क्या था। आपको चार गुना इंफॉर्मेशन मिल रहा है वही चार्ट पे। दैट इज द एडवांटेज ऑफ कैंडल स्टिक। तो अगर हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा चार्ट देखें, और अगर हम एसबीआई में ही जाए वापस, क्योंकि हमने अभी एसबीआई की बात की, आई विल ओपन एसबीआई मंथली चार्ट, ठीक है। और मैं पहले जा रहा हूँ लाइन चार्ट, मैं पहले जा रहा हूँ लाइन चार्ट पे। आई बिलीव आपको स्क्रीन दिख रहा है, राइट। मैं लाइन चार्ट पे जा रहा हूँ। 2023, 2023 में जनवरी में प्राइस यहाँ पे थी, फरवरी में यहाँ पे थी, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में। तो ये लाइन जोड़ के, ये पॉइंट्स जोड़ के, ये पॉइंट्स कनेक्ट करके ये लाइन चार्ट बना है। मगर अगर हम इसके बदले में, ये लाइंस के बदले में, अगर हम कैंडल स्टिक डालेंगे, आई विल जस्ट रिमूव दिस इज अ सिंपल लाइन चार्ट, राइट।
ऑलमोस्ट इज रिमूव नाउ। और अगर मैं कैंडल स्टिक चार्ट पे क्लिक करता हूं तो आपको दिखेगा कि ये जनवरी का कैंडल, नीचे डेट आएगा। कोई भी कैंडल पे आप लेके जाओगे कर्सर तो नीचे डेट आएगा, पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा। तो ये जनवरी का कैंडल है, ये फरवरी का कैंडल है, ये मार्च का कैंडल है, अप्रैल का है, मई का है, जून का है, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का। तो हर एक महीने का आपको एक कैंडल दिख रहा है, और हर एक महीने की आपको स्टोरी दिख रही है कि जनवरी में प्राइस घटा था, फरवरी में घटा था, मार्च में जहां चालू हुआ वही बंद हुआ, अप्रैल में बढ़ा था, मई में अगेन इंडिसिजन कैंडल है, जून में रेड कैंडल है, जुलाई में ग्रीन है। और हर एक का हाईएस्ट यहाँ पे आपको लिख के आएगा। जब भी आप कर्सर कहीं पे भी लेके जाओगे आपको यहाँ पे सारा कुछ लिख के आएगा कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है। दिस इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ कैंडल, दिस इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, कि आपको हर एक महीने का पूरा स्टोरी ये कैंडल बता रहा है। कि अभी अक्टूबर महीना चालू है, राइट? तो अक्टूबर महीने में अगर आप यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अक्टूबर महीने में प्राइस था 596.6 जहां पे मार्केट चालू हुआ, हाईएस्ट है 604.9, लोएस्ट है 589.6। और क्लोजिंग का मतलब क्या है इस वक्त, क्योंकि अभी अक्टूबर चालू हुआ है, तो इस वक्त इट इज एट 602.95, 602.95 इस वक्त की प्राइस है। ऑब्वियसली सितंबर खत्म हो गया तो ये कैंडल चेंज नहीं होगी, ये कैंडल चेंज नहीं होगी, कोई कैंडल चेंज नहीं होगी, बट ये कैंडल अक्टूबर एंड तक चेंज होती रहेगी, ये कैंडल अक्टूबर एंड तक चेंज होती रहेगी। रेड भी हो सकती है, अगर ये करंट प्राइस नीचे आया ओपनिंग है तो ग्रीन भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जो भी होना है, ये कैंडल चेंज होती रहेगी। ये कंसेप्ट अगर किसी को समझा नहीं है, कुछ डाउट है, तो यू कैन प्लीज आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, मे बी इन अ बेटर वे। हो सकता है कि किसी को नहीं समझा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसी को अगर पता नहीं है, समझा नहीं है, तो प्लीज आस्क कैंडल का कंसेप्ट। सर एक बार वापस समझाइए मंथली वाली। अरे रानी जी, आप तो इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या समझो? ये छोटी छोटी बातें अभी तक नहीं आई सर। क्या बात कर रहे हो? नहीं आई। अरे आप रोज ट्रेडिंग करते हो, कैसे कैंडल नहीं पता तो? मंथली वाली जो आप देखने को बोल रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा जो क्या बोल रहे हो आप। मंथली नहीं, कैंडल कैंडल है, मैं आपको कैंडल समझा रहा हूँ, मंथली एनालिसिस थोड़ा ही कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कैंडल का मतलब समझो, मंथली का मतलब ये एक महीने का कैंडल है ना, ये महीने का स्टोरी बता रहा है। जैसे आप कैसे आप आवरली देखते हो ना, या 5 मिनट का देखते हो, आप 5 मिनट का देखते हो ना रानी जी? हाँ सर, 1 घंटे और 5 मिनट का देखती हूँ। 1 घंटे का देखते हो ना? तो 1 घंटे का कैंडल आपको, ये सुबह का फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, 1 घंटे की स्टोरी बोलता है ना, कि आज हाँ। पहले घंटे में क्या हुआ, दूसरे घंटे में क्या हुआ। वैसे ही महीने का कैंडल महीने की स्टोरी बोलेगा, और कुछ नहीं उसमें। हाँ सर, बस यही समझना था। ठीक है। डेली, अभी ये मंथली देख रहे हो ना, अभी ये अक्टूबर महीना चालू है, राइट? ये अक्टूबर महीना चालू है, तो अभी ये अक्टूबर महीने में सिर्फ एक दिन हुआ है ना, या 2 दिन हुए, एक दिवस डाला है ना, तो ये डेली का कैंडल आएगा आपका, राइट? ये डेली का कैंडल आएगा आपका अक्टूबर महीने का। यस, अक्टूबर महीने का। आपको वीक का कैंडल चाहिए तो वीक का कैंडल भी आएगा यहाँ पे, ये वीकली कैंडल आएगा। आपको मंथ का कैंडल चाहिए, मंथली कैंडल आएगा। आपको आज के कैंडल अगर देखने, आज क्या हुआ, आवरली कैंडल, जो आप आवरली यूज करते हो, तो ये पहले 15 मिनट का कैंडल है। अभी investing.com जो है ना, वो 8:30 बजे से मार्केट पकड़ता है, तो इसमें अभी समझो, ये भी एक समझने जैसी बात है। ये शायद जो लोग आज आए हैं, जिनको ऑलरेडी सब पता है, मगर फिर भी आए तो उनको कुछ फायदा होगा आने का। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूँ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग व्यू में। इंडिया का मार्केट कैसा है, 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, राइट? 9:15 बजे से 3:30 बजे तक। तो इन्वेस्टिंग में क्या हो रहा है कि आवरली जो पहली कैंडल है ना, वो
वो कैंडल और 15 मिनट की कैंडल सेम है, क्योंकि इसमें सिर्फ 15 मिनट ही है, 8:30 बजे चालू हुई हो। आप अगर देखोगे तो इन्वेस्टिंग में ये 8:30 बजे चालू होती है, तो इसमें 15 मिनट ही है एक्चुअली। ये 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30, 1:30 से 2:30, 2:30 से 3:30। तो इस तरह से ये दिखता है। ये 15 मिनट ही है। ये एक्चुअली देखो सेम कैंडल है, ये कैंडल सेम है, और आपकी आवरली कैंडल भी सेम है पहले, क्योंकि ये 15 मिनट ही है, समझ रहे हो ना। इन्वेस्टिंग के investing.com में। बट अगर आप ट्रेडिंग व्यू की बात करो, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी जब प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं। ट्रेडिंग व्यू की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम आवरली में जाएंगे तो ये आपकी 9:15 से 10:15, 10:15 से 11:15, तो ये पूरे 1 घंटे के बाद बनेगी। ट्रेडिंग व्यू वाले अलग से गिनते हैं, 9:15 से गिनते हैं, 10:15 से 11:15, 11:15 से 12:15, 12:15 से सवा 1:15, 1:15 से 1:25, 2:15, 2:15 से 3:15, और ये 15 मिनट की कैंडल है। इनकी लास्ट कैंडल 15 मिनट की होती है, इन्वेस्टिंग वाले की फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की होती है। डिफरेंस समझा सबको? कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो पूछ लो। और आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया इसके लिए मैंने वैसे बोला। आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वॉज बिट सरप्राइज, इसके लिए मैंने वैसे बोला उनको, क्योंकि वो अच्छे ट्रेडर है ऑलरेडी, तो आई वॉज बिट कंफ्यूज। बट आप पूछ सकते हो, कोई भी सवाल पूछ सकता है अगर मन में है। पर समझा, डिफरेंस समझा आपको? इन्वेस्टिंग कैसे दिखाता है और ट्रेडिंग व्यू कैसे दिखाता है? एनी डाउट? अगर डाउट नहीं है तो बताओ चैट बॉक्स में, आगे जाएंगे। कैंडल अगर समझा है तो भी बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बेटर नहीं है, आप कोई भी एक चीज यूज करो, कोई भी एक चीज यूज करो बस। ओके। ट्रेडिंग में कोई भी चीज बेटर या खराब नहीं होती, आपको एक चीज पे कायम रहना है, बाकी कुछ नहीं। आपको पता है ये 15 मिनट की कैंडल है, तो आपको उतना इंपॉर्टेंस देगा। आप अगर 1 आवर भी, सपोज मैं 1 आवर ब्रेकआउट ले रहा हूँ, तो मैं ये 15 मिनट की कैंडल पे नहीं लूंगा ना, मैं 10:15 देखो, 15 मिनट की 4 कैंडल ले लूंगा। ऐसा है, बाकी कुछ नहीं। नथिंग इज राइट और रॉन्ग। हाँ, ट्रेडिंग व्यू में, इन्वेस्टिंग में मेरा, यस, इन्वेस्टिंग में मेरा अनुभव ऐसा है कि अगर मार्केट बहुत गैप अप या गैप डाउन होता है ना, इन्वेस्टिंग तभी धोखा दे देता है, चलता ही नहीं है सुबह सुबह। तो इसके लिए मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू में शिफ्ट हुआ हूँ। इन्वेस्टिंग चलता ही नहीं है, फिर इसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू में शिफ्ट हुआ हूँ। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ट्रेडिंग व्यू ट्रेड करने के लिए। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है? ट्रेडिंग व्यू तो सही चलता है, ट्रेडिंग व्यू सही चलता है, मैं भी यूज कर रहा हूँ। मैं पहले तो मुझे पता नहीं था, शुरू में फर्स्ट में नहीं पता था, तो पहले नहीं यूज करता था। बाद में जब पता चला कि मतलब ट्रेडिंग व्यू देखना चाहिए, तो फिर मैं तब से देखने लगा। अभी तो कोई भी चार्ट है मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही देखता हूँ, बाहर नहीं देखता ठीक है, कहीं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। थैंक्स, थैंक्स। मतलब इन्वेस्टिंग पे ठीक है। नाउ, नाउ आपको ये भी समझना पड़े, सपोज हम अभी इन्वेस्टिंग में देख रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे आप बताओ कि कौन सी कैंडल कल सुबह लाइव रहेगी और कौन सी कैंडल नहीं लाइव रहेगी। कल सुबह कौन सी कैंडल नई बनेगी और कौन सी कैंडल वही रहेगी। सितंबर की कैंडल अभी मैं आपको समझाता हूँ। सितंबर महीना खत्म हो चुका है, तो सितंबर की कैंडल ऐसे ही रहेगी। अक्टूबर की कैंडल लाइव है, राइट, मंथली में। वीक अभी चालू हुआ है, तो ये वीकली कैंडल लाइव है। ये डेली कैंडल खत्म हो गई। ये जो डेली कैंडल है, ये 3 अक्टूबर की थी। ये किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी। ठीक है, सुधीर जी, जो भी नए लोग हैं, और उसमें से कोई हो सकता है ऑलरेडी ट्रेडर है और मुझे पता नहीं है, तो हो सकता है कि मैं गलत नाम दूं, तो सॉरी फॉर दैट। बट अगर कोई यहाँ पे नया है, सुरेखा जी, सुमन जी, संदीप जी, या कोई भी इसमें नया है,
तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का कैंडल खत्म हो गया, 3 अक्टूबर खत्म हो गया, तो 4 अक्टूबर का नया कैंडल यहाँ पे चालू होगा। पर वीक तो चालू है ना, तो यही कैंडल ऊपर नीचे होने वाला है। वीक तो चालू है, मंथ तो चालू है, तो यही कैंडल ऊपर नीचे होने वाला है। तो डेली में कल नई कैंडल बनेगी, आवरली में भी पर कल नई कैंडल चालू होगी। सुबह सुबह 15 मिनट की भी नई कैंडल चालू होगी, 5 मिनट की भी नई कैंडल चालू होगी, 1 मिनट की भी नई कैंडल चालू होगी। कल सुबह नई कैंडल चालू होगी। 5 मिनट खत्म होने के बाद ये 5 मिनट का कैंडल रुकेगा। 15 मिनट खत्म होने के बाद 15 मिनट का कैंडल रुकेगा, नया चालू होगा। तो इट इज ओनली डिफाइनिंग दैट मच पीरियड, वो उतने टाइम का स्टोरी आपको बता रहा है। डे वाला कैंडल 1 दिन का स्टोरी बता रहा है, आवर वाला कैंडल 1 घंटे का स्टोरी बता रहा है। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है वो सब ट्रेडिंग सिस्टम बताएगा, पर आपको टाइम इंटरवल और कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंस या मतलब अगर समझा है, देन वी कैन श्योरली मूव हेड, वी कैन श्योरली मूव हेड, राइट। एनी डाउट्स? कुछ डाउट है तो पूछ लो, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लो, जो नए लोग हैं। या आप तो एक्सपर्ट हो सर, वेंगड़ जी आप तो एक्सपर्ट हो। सिर्फ कोई नया होगा, किसी को नहीं समझता होगा, तो इसके लिए एक बार पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो बेसिक है, आई थिंक प्रोबेबली सबको पता है, पर फिर भी एक बार पूछ रहा हूँ। एनीवन हैज एनी डाउट और वी कैन मूव अहेड? ओके, अगर है तो पूछ लो आप चैट बॉक्स में, मुझे डायरेक्टली पूछ लो, अनम्यूट करके पूछ लो, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। नो सर, ओके चलो। नाउ एक बार हमें ये दो चीजें, आज का जो चीजें हैं जो आज हमें डिस्कस करनी थी वो समझिए, क्योंकि आज हमें वही चीज समझनी थी कि व्हाट इज कैंडल एंड व्हाट इज टाइम फ्रेम। तो वी नो व्हाट इज कैंडल स्टिक एंड व्हाट इज टाइम फ्रेम, ये हमें पता है, राइट। तो अभी हमें समझना है कि व्हाट इज ट्रेडिंग सिस्टम, और ट्रेडिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है, ट्रेडिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है। जैसे मैंने आपको वेबिनार में भी समझाया था कि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको काफी फ्रीडम मिल जाता है, कि मार्केट यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, आप कहीं पे भी खरीद सकते हो, कहीं पे भी बेच सकते हो। आपको अचानक एक फ्रीडम मिल जाता है, और अगर आपको अचानक एक फ्रीडम मिल गया, आप कैसे भी ट्रेडिंग करना चालू करोगे रैंडमली, तो आपका रिजल्ट्स भी रैंडम आएगा। व्हेन यू विल ट्रेड रैंडमली, आपका रिजल्ट्स भी रैंडम रहेगा। और ये जो रैंडमनेस है और ये रैंडमनेस आउटपुट है, वो आपके मन में फियर क्रिएट करता है। फियर कभी भी रैंडमनेस से आता है, फियर कभी भी अनसर्टेनिटी से आता है। अगर आप किसी चीज के बारे में सर्टन हो तो आपके मन में फियर नहीं आएगा। जैसे आपको यहां से, सपोज यहां से आपको दिल्ली को ड्राइव करके जाना है, बट यू आर, आपने पहले 10-15 बार यहाँ से दिल्ली को हाईवे से ड्राइव किया है, यू आर वेरी गुड ड्राइवर, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपने बड़े बड़े टूर मारे, तो आपको कोई कोई पता ही नहीं, आपको बिंदास लगेगा, चलो उसमें क्या है, चलो निकलते। मगर आप पहली बार कर रहे हो, आपको रास्ता पता नहीं है, आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो, आप अभी सीख रहे हो, तो आपके मन में फियर आएगा, हाउ आई विल मैनेज, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फियर आता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, जब हम सर्टन नहीं है किसी चीज के बारे में। और इसीलिए हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना जरूरी है, क्योंकि रूल बेस्ड ट्रेडिंग जब करते हैं, तब उसका फायदा क्या होता है कि जो सिस्टम, जो रूल बेस्ड सिस्टम हम यूज करते हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब ही ट्रेडिंग सिस्टम, राइट। साउंड नहीं आ रहा है? साउंड आ रहा है ना बाकी सबको? शायद आपके यहाँ पे कुछ वॉइस का इशू होगा। साउंड क्लियर है? यस, आ रहा है, आ रहा है।
तो रूल बेस्ड सिस्टम का फायदा ये हो जाता है, थैंक यू, रूल बेस्ड सिस्टम का फायदा हो जाता है कि 30 या 50 ट्रेड के बाद 30 ट्रेड ही पकड़ो आप, 30 ट्रेड करने के बाद आप ये समझ सकते हो कि ये जो सिस्टम आप ट्रेड कर रहे हो वो बकवास है, ठीक है, या बेहतरीन। इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। एक तो सिस्टम अच्छी नहीं रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, या बेहतरीन रहेगी। बेहतरीन है तो उसके साथ ट्रेड करो, अगर ठीक ठाक है तो उसको इम्प्रूव करो, अगर बकवास है उसको छोड़ दो, दूसरी सिस्टम ट्रेड करो। 80% systems in equity and around 50% systems in option buying। ऑप्शन बाइंग में ऑब्वियसली थोड़ा सा टेक्निकली सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, विल बी प्रॉफिटेबल। प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही नहीं करते। जब मैंने शुरुआत की मैं हमेशा टॉप और बॉटम गेस करता था कि मुझे लगता था कि मार्केट अभी इतना नीचे आया है तो अभी तो घूमेगा, मैं यहाँ पे रिवर्सल लेता था, मार्केट नीचे, फिर मैं एवरेज करता था वापस नीचे, फिर मैं एवरेज करता था वापस नीचे, ऐसे करके बड़े लॉस करता था। तो जब हम ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं तो दो टाइप के ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है मैकेनिकल, विच इज कंप्लीटली रूल बेस्ड एंड रूल्स आर स्ट्रिक्ट। दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी, राइट, डिस्क्रिशनरी, जहां पे रूल्स तो होंगे बट आपको फ्रीडम भी होगा। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी। आप धीरे 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 प्राइस एक्शन सीख के यहाँ पे पहुंचोगे जब आपका फियर, फोमो, ग्रीड जब निकल जाएगा, जब आप निकल जाएगा तब आप मैकेनिकल से धीरे 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 आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनोगे। यहाँ पे ऑब्वियसली आपका इनकम और आउटपुट ज्यादा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, यहाँ पे भी बहुत ऐसा अच्छा पैसा बन सकता है। बट मैकेनिकल सिस्टम पहले क्यों करनी है? बिकॉज इट विल मेक यू सिस्टमेटिक। ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे जरूरी है सिस्टमेटिक होना, सबसे जरूरी। इससे जरूरी शायद कुछ भी नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिस्टमेटिक बनना। क्योंकि अगर हम सिस्टमेटिक नहीं है तो सिस्टमेटिक होने का मतलब 1% का रूल यूज करो, सिस्टमेटिक होने का मतलब पहले ट्रेडिंग प्लान लिख के निकालो, चेकलिस्ट लिख के निकालो, जर्नलिंग करो, माइंडसेट डायरी लिखो। और ये करने के बाद आप जब एक ट्रेडिंग का साइकिल करोगे तब आपको कुछ रिजल्ट आएगा। एक आएगा आपके पास टेक्निकल डेटा, एक आपके पास आएगा माइंडसेट डेटा। माइंडसेट डेटा ऐसे होता है कि अगर 3-4 स्टॉप लॉस लग गए तो क्या आपके मन में फियर आ रहा है? क्या आपके दिमाग में आने लगता है कि अरे वो RSI वाली एक सिस्टम है, मैंने यूट्यूब पे देखी थी, वो ट्राई करूँ, वो बॉलिंजर बैंड वाला ट्राई करूँ? आपका मन विचलित हो रहा है, तो दैट इज योर माइंडसेट डेटा। आपके मन में आता है कि मैं एक बार स्टॉप लॉस आज के लिए सिर्फ मूव करके देखूं, मुझे आज टारगेट, यहाँ तक टारगेट के इतने पास आया है तो अभी मैं क्लोज ही कर दूं। तो वो होता है माइंडसेट डेटा। और टेक्निकल डेटा ये है कि आपको बता रहा है कि आपकी जो सिस्टम है वो रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 पे अच्छी चलती है या 3-1 पे अच्छी चलती है। आज प्रांजलि जी के साथ मैंने 1-1 किया था। तो वो जो स्विंग की सिस्टम करते हैं उनका मंथली ROI अराउंड कुछ 15% था 2-1 में। 3-1 में वो 22% हो सकता है। 3-1 में वही मंथली ROI 22% होता है।
बट उनको कब समझा, जब उन्होंने रिव्यू किया। अभी ये नया साइकिल आज से चालू करेंगे, कल से, उसमें वो 3-2-1 से करेंगे स्विंग ट्रेडिंग। तो ये सब नॉलेज कैसे मिलता है? आपके टेक्निकल डेटा से मिलता है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू हैव टू यू दैट यू डू ऑल दिस थिंग्स। नाउ दूसरी चीज है, मेजर डिफरेंस अगर हम देखेंगे बिटवीन अ प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नॉर्मल ट्रेडर, कि एक नॉर्मल ट्रेडर होता है, जब एंट्री करता है तो वो इमोशन के बेसिस पे एंट्री करता है, कि मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, मुझे लगता है नीचे जाएगा, एंट्री कर दिया। और एग्जिट उसका प्लान नहीं होता है, एग्जिट प्लान नहीं होता है। एग्जिट भी वो इमोशन के बेसिस पे करता है, क्योंकि एंट्री अगर इमोशन के बेसिस पे हो रहा है तो आपका एग्जिट भी इमोशन के बेसिस पे होगा। एंड देन यू विल बी डूइंग रैंडम ट्रेडिंग, और रैंडम ट्रेडिंग का रिजल्ट रैंडम ही आएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी रैंडम ट्रेडिंग नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होता है, आदमी का अभिमन्यु हो जाता है, अभिमन्यु जैसी हालत हो जाती है, घुस तो जाता है अंदर चक्रव्यूह में, बाहर नहीं आ पाता। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी ट्रेड लेने से पहले ही नोज, ही और शी, एग्जिट पॉइंट्स, कि कहाँ पे निकलना है। क्लियर कट नॉलेज है कि कहाँ पे निकलना है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ नॉन प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल। तो उसके पास रिटर्न प्लान होगा, वो आश्वस्त होता है कि मुझे पता है कि मैं मार्केट को इतना ही दे रहा हूँ। दूसरी चीज है कि वो, उसका जो स्टॉप लॉस होता है, वो स्टॉप लॉस के साथ उसका 1% या 2% जो भी रूल है वो फिक्स होता है। तो इसके लिए वो बंदे को पता है कि अगर मेरा पैसा ये ट्रेड में जा रहा है तो 1% ऑफ द कैपिटल ही जा रहा है। मेरा 50,000 का कैपिटल है, तो मैं 500 रुपए से ज्यादा नहीं गंवाने वाला, किसी भी हालत में नहीं गंवाऊंगा। अनलेस यू आर वेरी श्योर अबाउट दिस एट सबकॉन्शियस लेवल, आप कभी भी विनर में रुक नहीं पाते। मैक्सिमम लोग बोलते हैं सर मैं विनर में रुक नहीं पाता, मैं विनर जल्दी छोड़ देता हूं, मुझे पता है यहां जाएगा पर मैं रुक नहीं पाता। उसका रीजन ये है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस आप काटोगे ही, इसका आपको ही गारंटी नहीं है। मैं हमेशा एक स्टोरी बोलता हूं कि सपोज आप आपके दोस्त के साथ एक पहाड़ी पे चले गए, और आप एक पहाड़ी पे जाने के बाद आप और आपके दोस्त यहाँ पे खड़े और नीचे देख रहे, और आपका दोस्त नीचे फिसल गया। अभी आपको दोस्त को हेल्प करनी है, इसको ऊपर उठाना है। तो आप क्या करोगे, पहले एक बड़े से पेड़ को एक रस्सी बांध दोगे, अच्छे से बांध दोगे रस्सी, और फिर आप नीचे उतर के इसको लेके आओगे। राइट? अनलेस अनलेस यू आर वेरी श्योर कि ये यहां से नहीं टूटेगा, आप उतर नहीं, नीचे उतर नहीं सकते। एग्जैक्टली सेम इन ट्रेडिंग। अनलेस सबकॉन्शियस लेवल पे आप श्योर हो कि आप 1% ही दे रहे हो, जहां पे भी स्टॉप लॉस रखो, कैपिटल का 1% ही दे रहे हो, तभी आप प्रॉफिट में खड़े रह सकते हो। तब तक आप प्रॉफिट में खड़े नहीं रह सकते। और थर्ड डिफरेंस, अगर मुझे ट्रेडिंग को एक लाइन में बोलना है, समअप करना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रो ट्रेडर्स एंड अदर्स, अगर मुझे एक लाइन में कोई पूछे कि सर मुझे एक लाइन में बताओ कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बाकी लोगों में क्या फर्क है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैव mental skills to handle drawdown. That is the biggest difference. Biggest difference. एक आम ट्रेडर विनर तो बहुत बनाएगा। कोई भी नया ट्रेडर अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको बोलता हूं कि मुझे तेरा लूजर दिखा दे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर विनर, कि कितना बड़ा विनर मारा, आई एम नॉट लीस्ट इंटरेस्टेड।
मुझे ये देखना है कि तेरे लूजर एक ही अमाउंट के है कि नहीं. That will tell me कि what type of trader you are. Are you really professional? Are you really good trader or not? अगर आपके लूजर कभी 500, कभी 700, कभी 1000, कभी 1500, कभी 300, कभी 1400, कभी 2000, कभी 3000, तो इसका मतलब गड़बड़ है. फिर आप चाहे 20,000 का विनर दिखाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ये पैसा वापस जाने वाला है. तो ये बड़ा लूजर क्यों होता है? क्योंकि आपको लूजिंग स्ट्रिक सहने को नहीं आता है. यू आर नॉट एबल टू सस्टेन दिस. बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, उसको लूजिंग स्टिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही कैन इजीली सस्टेन दैट. ही नोज कि मैंने अगर 30-40 ट्रेड किया तो पैसा बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है. गारंटी तो किसी चीज का नहीं है, बट मेरा बैक टेस्टिंग, मेरा फॉरवर्ड टेस्टिंग, मेरा लॉजिकल टेस्टिंग बोल रहा है कि पैसा बन सकता है. देन आई विल डू दैट. एक जनरल ट्रेडर ये नहीं सह सकता, फिर ओवर ट्रेडिंग, एवरेजिंग, रिवेंज करके लॉस करता है और फिर सिस्टम चेंज करता है और सिस्टम हॉपिंग करता है. दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल ट्रेडर और बाकी ट्रेडर्स. और हमें ये मेंटल स्किल क्रिएट करने हैं. अभी ये मेंटल स्किल क्रिएट करने के लिए पहले तो आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम बनानी पड़ेगी, राइट? जो हम थर्सडे को सीखने वाले 3W रूल. अभी एक समझो कि आप, मुझे पता है कि आप में से कई लोग इक्विटी में ट्रेड करते हो, कई लोग ऑप्शंस बाइंग ही करते हो. आई नो कि मेनी पीपल आर देयर ऑप्शंस बायर है. ऑप्शन बाइंग में आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एक या दो इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर रहे हो, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, राइट? देन यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपका जो सेटअप है दैट इज विजिबल एंड वायबल. विजिबल का मतलब सेटअप आया है, वायबल का मतलब उसका रिवॉर्ड टू रिस्क सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी सही है. इक्विटी में या इवन ऑप्शंस, इन स्टॉक्स में क्या हो जाता है, यू हैव लॉट ऑफ चॉइस. आप एक सेटअप लेके ढूंढ सकते हो कि कहाँ मिल रहा है मुझे, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, चलो यहाँ मिल रहा है इसमें ट्रेड किया, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है इसमें ट्रेड किया. बट आपके पास ऑलरेडी 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट ही है. और ये जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है, ये अप्रोक्सीमेटली 70% डेज साइडवेज रहेंगे, 30% डेज ट्रेंडिंग रहेंगे. आपको एज अ ऑप्शन बायर ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना है. मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तभी ट्रेड कर सकते हो, जिसके लिए आपको सीखना पड़ेगा डायनेमिक लेवल. क्योंकि मार्केट जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी हमेशा तो ऐसे नहीं रहेगा कि 20 और 10 EMA के ऊपर या नीचे. मगर आपको ट्रेड तो करना है. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न डायनेमिक लेवल, जो आप टेक्निकली सीखोगे. और फ्राइडे को मैं लेक्चर रखूंगा डायनेमिक लेवल का, यू विल लर्न डायनेमिक लेवल. क्योंकि डायनेमिक लेवल विल गिव यू वेरी क्विक ट्रेड इवन इन ऑप्शन और एनीवेयर. बट आपको यहाँ पे ज्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा जब आपका ट्रेड है. जैसे आज कोई ट्रेड मुझे तो नहीं दिख रहा था, तो अगर ट्रेड है, राइटिंग में ट्रेड था, बाइंग के लिए बहुत कम छोटी रेंज थी, तो आपको खुद को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है. नॉट टेकिंग ट्रेड इज गुड ट्रेड. नॉट टेकिंग बैड ट्रेड इज अ गुड ट्रेड. ये समझना पड़ेगा. ट्रेड कब नहीं लेना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रेड कब नहीं लेना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. 3W रूल तो हम परसों ही सीखेंगे. 3W रूल क्या है कि आपको कोई भी ट्रेडिंग टेक्निक या ट्रेडिंग सिस्टम यूज करना है तो आपको एक प्रोबेबिलिटी चाहिए. आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग वही ट्रेड ले जो आप ले रहे हो.
फॉर एग्जाम्पल ये समझने जैसी बात है कि सपोज हम यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं और मेरा ये टारगेट है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, चाहे ऑप्शन है, चाहे फ्यूचर है, चाहे इक्विटी है। यहां से यहां तक मैं ढकेल के लेके नहीं जाऊंगा, सही है कि नहीं। यहां से यहां तक मैं ढकेल के लेके नहीं जाऊंगा। ये प्राइस यहां से यहां तभी जाएगी जब इसमें से हर एक लेवल पे बायर्स को लगता है, इसको ये जो बाय कर रहा है इसको लग रहा है और ऊपर जाएगा, इसको भी लग रहा है ऊपर जाएगा, इसको भी लग रहा है ऊपर जाएगा, तभी यहाँ पे पहुंचेगी प्राइस। कोई भी प्राइस अगर बायर को डिस्काउंटेड रेट पे लग रही है तभी वो खरीदेगा। सो मुझे क्या चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ चाहिए। अभी मार्केट में तीन टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो डायरेक्शन बेसिस पे ट्रेड करते हैं, दूसरे होते हैं जो लेवल बेसिस पे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई। तीसरे होते हैं जो प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेड करते हैं कि बाबा रेड कैंडल को ब्लू ने खा लिया, ग्रीन ने खा लिया एंड सो ऑन, या ब्रेकआउट हो गया, या ब्रेकआउट हो गया, या रिवर्सल हो गया, जो भी है। तो तीन टाइप के बेसिकली ट्रेडर है। हमें क्या चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, तो हम यूज करते हैं 3W रूल। तो अगर हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो हम 3W रूल यूज करते हैं, विच इज विच डायरेक्शन, वेयर इज द लेवल एंड व्हेन इज द टाइमिंग। तो 3W रूल इक्विटी में हम यूज करते हैं, ये यूज करके हम सिस्टम्स बनाते हैं विच विल गिव यू वेरी गुड आउटपुट। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं जहां पे आपका इंस्ट्रूमेंट फिक्स है, तो यहाँ पे कई बार डायरेक्शन आपके हाथ में नहीं रहेगी। कई बार आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा कि मार्केट वीक है, मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट ने 20 ए में ब्रेक किया, डीए में, डेली लेवल पे मार्केट ने 50 डीए में ब्रेक किया। जैसे आज का ही ट्रेड देख लेते हैं। ऑब्वियसली आज का ट्रेड थोड़ा टफ था, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, जो भी है। ये अगर आप डेली पे देखोगे, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एडवांस लर्निंग हो जाएगा, पर फिर भी डेली पे देखोगे तो अभी ये ईएमए वगैरह सीखना है आपको, बट मार्केट वाज वेरी वीक, ये सारे ईएमए के नीचे है, ब्रेक करके मार्केट वाज वेरी वीक, राइट। और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कि मार्केट 150 पॉइंट नीचे है, बट हम चालू कहाँ हुए, हम लगभग कल के क्लोज के पास चालू हुए, हम कल के क्लोज के पास ही चालू हुए। ये पहली कैंडल में मैंने क्रेडिट स्प्रेड शॉर्ट किया था और ये मेरा टारगेट, ये मैंने कल ही ड्रॉ किया है ना, आपको फोटो भी डाला है सुबह, ये फोटो सुबह डाला है, जहां पे ये जाके हिट हुआ, ये मेरा टारगेट था। और ये हमारा लेवल इन प्ले था, ये भी मैंने फोटो डाला हुआ है, लेवल इन प्ले। लेवल इन प्ले के पास सेलर थे जिन्होंने वापस इसको सेल किया। सो इट वाज वेरी सिंपल मार्केट, बट ऑप्शन बाइंग के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई चांस ही नहीं था, बहुत ही छोटा रेंज था। सो आपको एक, जब आप निफ्टी बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में ट्रेड करोगे, आपके पास एक व्यू होगा, आपके पास एक लेवल होगा, और आपके पास प्राइस एक्शन होगा, राइट। तो ये तीनों यूज करके आप कुछ रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, ये यूज करके आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे।
और रूल बेस्ड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भले 1% का चांस पकड़ लो कि सिस्टम फेल हो गई, आप वैसे भी छोटे कैपिटल से शुरुआत कर रहे हो, 1% से ट्रेड कर रहे हो, सपोज करो कि सिस्टम चली नहीं, वर्स्ट केस में क्या होगा, 10,000 का 8,000 हो जाएगा। बट ये समझ में आ जाएगा कि आप कितने रेडी हो। आपका माइंडसेट डायरी आपको बताएगा कि आप कितने रेडी हो। जब लूजिंग स्टिक आया आपने क्या किया, जब विनिंग स्टिक आया आपके मन में क्या आया, लूजिंग स्टिक आया आपके मन में क्या आया, आपको समझेगा आप कितने पानी में हो। ट्रस्ट मी, कोई भी अच्छा ट्रेडर, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसको लूजिंग स्ट्रिक ज्यादा पसंद है। ये लोगों को विश्वास नहीं होता, बट लूजिंग स्ट्रिक इज द ओनली टाइम व्हेन ही कैन लर्न। अगर कोई ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, प्रोफेशनल है, तो व्हेन ही विल इंप्रूव। ओनली लूजिंग स्ट्रिक में जो माइंडसेट डायरी बनेगा और टेक्निकल डायरी बनेगा, दैट विल टेल हिम कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट। लूजिंग स्ट्रिक का मतलब ये नहीं कि वो लॉस कर रहा है, मे बी वो अगर 12% कर रहा है तो 7% पे आ गया, बट दैट ड्रॉडाउन technically and mindset wise going to improve him by lot। विनिंग स्टिक में तो सीख ही सकते, पर लूजिंग स्टिक बहुत ज्यादा सिखाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सिस्टमेटिक। और लास्ट थिंग फॉर टुडेज लेक्चर, आप अभी गुरुवार को हम 3W रूल सीखेंगे। लास्ट थिंग फॉर टुडेज लेक्चर की, अगेन आई विल रिपीट, आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कि क्या आप लाइफ में सिस्टमेटिक बनोगे, क्या आप लाइफ में रादर प्रॉफिटेबल बनोगे, तो वो डाउट निकाल दो। क्योंकि इट इज वेरी सिंपल, लॉजिकली आप सोचो। अगर आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो ना, सी कंपटीशन हर एक बिजनेस में है। अगर आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो तो इंडिया में 350 सीट है और 8 लाख बच्चे बैठते हैं। तो ये 8 लाख बच्चों में से हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है, आईएएस का एग्जाम को बैठ रहा है, हर एक बच्चा हार्ड वर्किंग है, पर सीट 350 है, तो उसको लगेगा लक। लक इज रिक्वायर्ड। अगर आप आपके सिटी में एक बहुत बढ़िया होटल निकाल रहे हो, बट कितना भी बढ़िया होटल निकालोगे आपको बहुत कंपटीशन है। आपके सिटी में ऑलरेडी मैगडी है, बर्गर किंग है, दुनिया भर की चीजें हैं, और कई नए होटल आ रहे हैं, तो आपको कंपटीशन रहेगी। मगर ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप एक बार सिस्टमेटिक बन गए, आप बड़ा लूजर नहीं दे रहे हो, आपके मन में फियर ग्रीड नहीं है, आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जर्नल बना के उसको स्टडी करके आगे बढ़ रहे हो, तो फिर जो 97% लोग हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग है, इनको पता ही नहीं ये होता है। मुझे 5 साल पता नहीं था, राइट। उनको पता ही नहीं है कि 1% का रूल होता है, उनको पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग प्लान लिखना होता है, या चेकलिस्ट, दुनिया भर के टॉप मोस्ट ट्रेडर चेकलिस्ट यूज करते हैं, या जर्नलिंग करते हैं, या माइंडसेट डायरी लिखते हैं, या रिव्यू करके आरओआई बढ़ता है। ये कुछ भी पता ही नहीं उनको, एक कंसेप्ट ही नहीं पता। साइकिल का कंसेप्ट होता है, कुछ पता ही नहीं है उनको। डायनेमिक लेवल वगैरह भी पता नहीं है। वो टेक्निकल, ठीक है, टेक्निक कोई और अच्छा टेक्निक उनके पास होगा, टेक्निकली वो साउंड होंगे, बट कोई भी टेक्निक इसके बिना नहीं चलेगा ना। तो वो क्या करते हैं लॉस होने के बाद, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक बार वेबिनार में कि वो सिर्फ कार चेंज कर रहे हैं। उन्होंने एक कार लिया, कार चलाने की कोशिश की, एक्सीडेंट हो गया, तो उनको लगा कार में खराबी है, नया कार ले लिया, एक्सीडेंट हो गया, नया कार ले लिया, एक्सीडेंट हो गया, नया कार ले लिया। अरे भाई, तूने ड्राइविंग नहीं सीखा। ट्रेडिंग का ड्राइविंग ये है, ट्रेडिंग का ड्राइविंग साइकोलॉजी है। क्योंकि आपको ये जो भी दिख रहा है ना, ये चार्ट पे जो भी दिख रहा है, ये कैंडल, देख क्या है, ये लोगों के इमोशंस है। दीज आर इमोशंस ऑफ द पीपल, दीज आर मास इमोशंस, और कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, आप प्राइस ट्रेड नहीं करते, आप मार्केट में आपका विश्वास ट्रेड करते हो, आपका बिलीफ सिस्टम ट्रेड करते हो, आप प्राइस ट्रेड नहीं करते। तो ये लोग बेचारे सिर्फ सिर्फ टेक्निकल जंगल, जैसे मैंने 5 साल घूमा, टेक्निकल जंगल में घूमते रहते, सोचते कि कभी ना कभी मुझे वो सिस्टम मिलेगी जो प्रॉफिटेबल है। एक्चुअली ये सारी सिस्टम प्रॉफिटेबल थी,
वो सारे कार अच्छे थे, तूने ड्राइविंग नहीं सीखा, तूने लूजिंग स्टिक सहना नहीं सीखा। पर ये उसको बताने के लिए कोई नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ये जो 97% लोग है, वो आपको पूरे पूरा ऊपर लेके जाएंगे। एक बार आप सिस्टमेटिक बन गए, ये आपको पूरा ऊपर लेके जाएंगे। दे विल सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग। और ये लोग लाखों आ रहे। इंडिया में अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, उसमें से सिर्फ 9.2% लोग स्टॉक मार्केट में है। इनकम टैक्स भरने वाले ही बहुत कम है, उसमें से भी 9.2% है। तो कितने लोग अभी तक आने बाकी है। तो अगले 50-60 साल तक तो सोचना नहीं है। और वो सारे लोग ट्रेडिंग में आएंगे, सारे लोग वही करेंगे गलतियां जो मैंने की, आपने की शुरुआती सालों में। और ये पैसा यहाँ पे आने वाला है। तो आपको बस सिस्टमेटिक बनना है और खुद पे काम करना है। बाकी कोई भी टेक्निक आप यूज करो, आपका जो टेक्निक है ना, उसको भी अच्छे से लिख के निकालो, उसका जर्नल बनाओ, उसके ऊपर काम करो, वो भी चलेगा। मैं आपको लास्ट एक, बहुत लेट हो गया आज, शॉप से ले रहा हूँ, पर फिर भी मैं आपको एक लास्ट सिंपल चीज बताता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 5 मिनट में खत्म करेंगे। मुझे एक बात बताओ, सपोज मैंने डिसाइड किया, आप मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में हेल्प कर देना, तो मैं आपको समझाता हूँ, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 99%, 90% सिस्टम प्रॉफिटेबल हो जाए, क्यों बोल रहा हूँ। हमने डिसाइड किया कि हम 100 ट्रेड्स लेंगे, ठीक है, और ब्लाइंड ट्रेड लेंगे। ब्लाइंड का मतलब क्या है, कि हम चार्ट नहीं देखेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता कि फलाना स्टॉक कौन सा है, उसका फंडामेंटल क्या है, कुछ भी नहीं पता। और सपोज हम डिसाइड कर रहे हैं कि जब भी स्टॉक की वैल्यू 500 रुपये आएगी, तो हम 10 रुपए का टारगेट रखेंगे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और बाय करेंगे। इक्वी डिस्टेंस टारगेट 510 का टारगेट है, 490 का स्टॉप लॉस है। ब्लाइंडली बाय करेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, और ऐसे हम 100 ट्रेड लेंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बाय मैथमेटिक्स, लॉजिकली 50-50, राइट। 50 विनर 50 लूजर, करेक्ट। लॉजिकली 50 बार ऊपर जाएगा, टॉस, इट्स लाइक टॉस, 50 बार ऊपर जाएगा, 50 बार नीचे जाएगा। डू यू एग्री? बताओ चैट बॉक्स में फटाफट। ठीक है। ओके। नाउ सपोज आप इसको 520 कर दो, इसको 520 कर दो, और इसको 490 रखो। नाउ दिस इज 20, this 20 and this is 10, so this will become 66 winners, this will become 33 winner. Rather, this will hit 66 times, this will hit 33 times, because ये 2 to 1 है ना, ये डिस्टेंस डबल है। ये डिस्टेंस 20 रुपया है, ये 10 रुपया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डबल टाइम हिट होगा, यहाँ पे सिंगल टाइम हिट होगा। तो इट विल बी लाइक 34-66। सो इसका सिंपल मतलब ये है मैथमेटिकली, कि आप अगर ब्लाइंडली भी ट्रेड करो 100 ट्रेड्स ब्लाइंडली, तो भी व्हाट यू आर गोइंग टू लूज इज 2 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क है। ठीक है। व्हाट यू आर गोइंग टू लूज, या 34, ओके, माइनस 66 इज लाइक 2 माइनस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज आजकल बहुत जगह 0 है, माइनस टैक्सेस जो माइनर है। सो यू विल, लॉजिकली यू शुड नॉट लूज मच। लोग पैसा क्यों गवाते हैं? बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, इमोशंस। लॉजिकली तो होना नहीं चाहिए लॉस। मगर हम तो ऐसे ट्रेड नहीं लेते रैंडमली। आप अगर आपने डिसाइड किया कि मैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है 1 आवर में, ये तो सिस्टम हम परसों सीखेंगे, 1 आवर में स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, उसमें मैं लॉन्ग ही करूंगा, शॉर्ट नहीं करूंगा। पहला रूल। दूसरा रूल, मैं कोई ना कोई अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे ही स्टॉप लॉस रखूंगा, और वो ब्रेकआउट पूरा होने के बाद ही एंट्री लूंगा। दूसरा रूल।
और तीसरा रूल कि मैं रिवॉर्ड टू रिस्क मिनिमम 2:1 रखूंगा, मिनिमम। और ये ब्रेकआउट ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट सस्टेन होने के बाद लूंगा या तो फिर एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद लूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं डायरेक्शन भी पकड़ रहा हूँ, लेवल भी पकड़ रहा हूँ और प्राइस एक्शन भी पकड़ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरी जो प्रोबेबिलिटी थी 33 या 34% विनर्स की, वो कुछ तो बढ़ेगी ना। भले 60 नहीं, पर 40 तो होगी, 45 तो होगी। ऑब्वियस लॉजिकल है, क्योंकि मेरा डायरेक्शन भी सही है, मेरा लेवल भी सही है, स्टॉप लॉस भी इसके पीछे है, वॉल के पीछे है, प्राइस एक्शन भी है। तो पैसा तो 100, म्हणजे 100% बनणार है, मराठी में बोले तो 100% बनने वाला है पैसा। आपको यहाँ पे 40 भी रहेगा, 80 माइनस 60, 20% बना 100 ट्रेड पे। तो पैसा तो कहीं नहीं जाता है लॉजिकली। मिनिमम टू मिनिमम कोई भी सिस्टम में आपको 60% विनर तो मिल ही सकते हैं। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको यही सीखना है कि जब लगातार लूजर आएंगे तो कैसे खुद को कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल तभी कर पाओगे जब आपके पास कोई ना कोई हाथ में कोई सिस्टम है, टूल है। आपके पास रिटर्न ट्रेडिंग प्लान है, चेकलिस्ट है, जर्नल है, आपके पास क्लियर कट रास्ता है, डेटा है। देन यू कैन रिलाई ऑन दिस कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये सब आप स्टडी कर सकते हो। दैट इज द डिफरेंस। मैं हमेशा एक चीज, एक लास्ट 2 मिनट, हमेशा एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, क्रिकेट के बारे में हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि जो हमने क्रिकेट ईयर देखे बचपन से, तो मैं हमेशा एक आपको कंपैरिजन बोलता हूँ कि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को एक साइड ले लो, और एक साइड में आप युवराज सिंह, सहवाग और गांगुली को ले लो। अगर फॉर्म में है आदमी, अगर फॉर्म में है, तो सहवाग, युवराज सिंह या गांगुली तेंदुलकर या द्रविड़ से भी ज्यादा रन बनाएंगे या फास्ट रन बनाएंगे, बिकॉज दे आर अनस्टॉपेबल। बिकॉज उनका जो गेम है वो कॉन्फिडेंस के ऊपर है, टेक्निक के ऊपर कम है, कॉन्फिडेंस के ऊपर है। बट उनका जो बैड पैच हुआ है, जब वो बैड पैच में होते हैं, सहवाग हो, युवराज सिंह हो या गांगुली हो, उनको बैड पैच से वापस आने को काफी टाइम लगता है। बट वही तेंदुलकर और द्रविड़ का एवरेज ज्यादा है, क्योंकि उनके बैड पैच लाइफ में बहुत कम है, क्योंकि दे हैव अ साउंड टेक्निक। अगर 2-3 इनिंग नहीं खेल रहे तो दे कैन कम बैक टू देयर टेक्निक, दे कैन सर्च क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है, दे कैन गो बैक। सो दे हैव अ ट्रेडिंग प्लान, दे हैव अ जर्नल, दे हैव अ चेकलिस्ट। दैट इज वाई देयर एवरेज वॉज गुड, दैट इज वाई दे वर बेटर बैट्समैन। सो इट इज जस्ट लाइक इन ट्रेडिंग ऑल्सो। अगर आपके पास क्लियर कट रास्ता है, पाथ है, जर्नल है, देन आपको डर नहीं होगा मन में। और 1% रूल है तो आप बड़ा लूजर भी नहीं दोगे। तो अभी सिर्फ विनर ही मिलना है, और क्यों, मैंने 40-50 स्टेट पे पैसा बनना ही है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर साइकिल। हम परसों जो लेक्चर होगा थर्सडे को, उसमें ये 3W रूल डिटेल में सीखेंगे, जो हम इक्विटी में अप्लाई करते हैं और VWW हम ऑप्शंस में अप्लाई करते हैं। तो ये रूल हम डिटेल में सीखेंगे परसों के लेक्चर में, थर्सडे के लेक्चर में। और फ्राइडे को मैं आपको सिखाऊंगा डायनेमिक लेवल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द एकेडमी। डायनेमिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार आपको डायनेमिक लेवल समझा, तो फिर ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, इक्विटी हो, आपका जो एंट्री पॉइंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी सो करेक्ट। एक तो आपके सारे फेक आउट बचेंगे, डायनेमिक लेवल विल सेव यू फ्रॉम फेक आउट। राइट, आज अगर डायनेमिक लेवल नहीं यूज करेंगे, जो लोगों ने डायनेमिक लेवल यूज नहीं किया, वो लोगों ने आज शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया। जो लोगों ने डायनेमिक लेवल यूज नहीं किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, हमारा डायनेमिक लेवल यहाँ पे था, सो हमें ट्रेड नहीं आया। राइट, जो लोगों ने लॉन्ग किया, उन्होंने यहाँ पे जंप मारा, बट मैंने पहले ही ये लेवल इन प्ले बताया था, इसलिए लॉन्ग नहीं करना था। फेक आउट का मतलब ये हो गया सर, रवि जी, फेक आउट का मतलब आपको ये ब्रेकआउट दिख रहा है पर ये हुआ नहीं। फेक आउट का मतलब फेक ब्रेकआउट, फेक आउट का मतलब फेक ब्रेकआउट, कि आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है पर नीचे आ रहा है, दैट इज फेक आउट। सो डायनेमिक लेवल विल सेव यू फ्रॉम फेक आउट एंड give you entry. This is last 2 minutes as buyer when
सेलर्स आर रनिंग अवे, शॉर्ट कवरिंग आ रहा है। जब सेलर भाग रहे हैं मार्केट से तब आप बायर बनोगे, एंड एज सेलर व्हेन लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रहा है, बायर्स आर रनिंग अवे। सो आपको वो एग्जैक्ट एंट्री देता है डायनेमिक लेवल, प्लस आपको फेक आउट से बचाता है। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट प्राइस एक्शन टेक्निक, जो आपका टेक्निकल ट्रेडिंग, टेक्निकली यू विल बी वेरी 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 मच बेटर, बट स्टिल साइकोलॉजिकली आपको खुद पे काम करना ही है। साइकोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेक्निकली यू विल बी वेरी साउंड बिकॉज ऑफ दैट। तो फ्राइडे को उसके ऊपर बात करेंगे, थर्सडे को 3W का रूल होकर देखेंगे। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल से गुड बाय फॉर द डे। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क। बेंगड़े जी, अजय जी, अंजू जी, अशोक जी, नलावड़े जी, भूपेंद्र जी, धनंजय जी, थैंक यू सो मच। गोकुल जी, गोपाल जी, सोनावल जी, थैंक यू सो मच। प्रसाद जी, काशीनाथ जी, थैंक यू सो मच। मंगेश जी, थैंक यू सो मच। पी कुमार, रानी जी, दिनेश जी, रवि जी, रविंद्र जी, रेशमा जी, रिपू जी, सचिन जी, संजीव जी, संजय जी, थैंक यू सो मच। संतोष जी, सुधीर जी, सुमन जी, सुरेखा जी, आशुतोष जी, योगेश जी और नितिन जी। ओके, फेक आउट सर, दो हम कितने भी अकाउंट निकाल सकते हैं रवि जी, कितने भी अकाउंट निकाल सकते हो। इट इज जस्ट लाइक अ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कैसे आप कितने भी निकाल सकते हो, वैसे कितने भी डीमैट अकाउंट निकाल सकते हो। क्योंकि वो प्लान मन में नहीं रखना है ना नितिन जी। प्लान जो होता है ना, आपको रिटर्न चाहिए। हम जब स्कूल में गए, हम जब सीखे तो हम लिख के सीखे। जब आप लिखते हो तो आपके मन में वो परिणाम करता है। आपको लिखना है, आपका ट्रेडिंग प्लान रोज लिखना है, चेकलिस्ट रोज लिखना है। मन में रख के कुछ नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। नहीं, बेसिक लेक्चर में, मेरा जो लेक्चर होता है ना वो ओपन एंडेड रहता है। इसका मतलब इट इज नॉट लाइक कि मैंने एक पीपीटी बनाया, मैं वही सिखा रहा हूँ। मैं एक सब्जेक्ट लेके आता हूँ दिमाग में, चलो इस पे लेक्चर देना, एंड देन माई एक्सपीरियंस टॉक्स, बिकॉज उसमें से कुछ ना कुछ नया मिलेगा। इसके लिए जैसे सचिन जी है हमारे, या भूपेंद्र जी है, इतने यहाँ पे कितने लोग हैं जो कितने महीने से है, फिर भी उनका प्यार है या उनका डेडिकेशन है कि इतना बेसिक लेक्चर को भी आते हैं टाइम निकाल के, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कि कुछ ना कुछ उसमें से आए। राइट, थैंक यू सो मच संजय जी।